नमस्कार प्यारे साथियों, संसारपुर के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग शुरू करने वाले हैं कक्षा 7 की गणित दक्षता अभ्यास 6, ठीक है, जिसमें 15 क्वेश्चन दिए गए हैं और 15 क्वेश्चनों को बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे, जिससे आपको पूरे के पूरे एक एक पॉइंट सहित आपको समझ में आ जाए सवाल। ठीक है, तो चलिए इसमें सबसे देखिए, पहला नंबर में कहा गया कि निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। ठीक है, तो इन समीकरणों को हमें हल करना, यहाँ पर 4 पार्टों में क्वेश्चन डिवाइड है। तो देखिए यहाँ पर पहला नंबर करना क्या है, ये केवल गिनती है, अचर पद है, इसको धन से ऋण में भेज देंगे। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 1/3x बराबर 6 - 5। अब यहाँ से आ जाएगा कितना, 1/3 x बराबर 6 में से 5 जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और ये भाग से गुणे में चले जाएगा तो x बराबर आ जाएगा 3 × 1 = 3। तो ये हो जाएगा आपके पहले क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए अचर और अचर पद को एक साइड में कर लेंगे। ठीक है, तो बचेगा -1.2 x बराबर, माइनस में 3 पहले से है, ये प्लस से माइनस में चला जाएगा और ये प्लस से माइनस में जाएगा तो 0.6। तो इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो -1.2x बराबर, इन तीनों को हमें जोड़ देना है। तो देखिए 3 3 6, 6.6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, -6.6। अब हम क्या करेंगे कि x बराबर -6.6 बटे में, ये गुणे से भाग में आ जाएगा, -1.2, माइनस से माइनस कट जाएगा, दशमलव से दशमलव हट जाएगा। ठीक है, अब बचता कितना हमारे पास, बचता है 66/12। अब इसको हम 6 से काट देते हैं। देखिए 6 दूनी 12, 6 × 1 = 6, 6 × 1 = 6, तो आ जाएगा 11/2। अगर इसको हम काटेंगे तो 2 पंचे 10, 0.2 पंचे 10, यानी x की वैल्यू जो हमें आई वो क्या प्राप्त हो जाएगी, 5.5। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, ये भी बेहद आसान है। देखिए इधर चर है, इधर चर है, चर और चर वालों को एक तरफ कर लेना है, अचर पद को एक तरफ कर देना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x/7, ये माइनस से प्लस में चला आएगा तो आ जाएगा x/7 बराबर 3 माइनस से प्लस में आ जाएगा 5। अब देखिए दोनों का सेम एलसीएम है, साथ ही है, तो ये हो जाएगा 3x + x बराबर 5 × 3 = 8। तो यहाँ से प्राप्त होगा 3 और 1, ये कितना हो जाएगा, 4x/7 बराबर 8। तो 4 दूनी 8, यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी 7 दूनी 14 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका तीसरे क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए बचता चौथा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे कि यहाँ से इसको मेट देते हैं, यहाँ से शुरुआत करते हैं। ठीक है, आप इसकी इतनी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे क्वेश्चन को हम देखेंगे। ठीक है, इसको मेट देते हैं, ये ऊपर वाले क्वेश्चन को मेट देंगे, क्योंकि हमें पता है कि शायद ये क्वेश्चन इतनी जगह में ना आए। ठीक है, तो हमें जो क्वेश्चन दिया गया चौथा नंबर वो है 3। देखिए अब सीधे से इस क्वेश्चन को यहाँ नोट नहीं करेंगे, सीधे इसका अंदर गुणा करा दीजिए। ठीक है, 3 × 5 = 15x, कितना आ जाएगा, 15x, 3 × 7 = 21 माइनस का, उसके बाद प्लस 2 × 9 = 18 x और माइनस 11 दूनी 22, बराबर में 4 का गुणा करेंगे तो 8 चौको 32 x और माइनस 7 चौको 28 माइनस का 5। ठीक है, अब इसको हम मेट सकते हैं। ठीक है, इसको क्या कर देते हैं, मेट देते हैं। अब आगे हम चर पदों वालों को एक साइड में करेंगे, अचर पदों वालों को एक साइड में कर लेंगे। तो देखिए 18 और 15
इन्हें आप जोड़ दीजिए क्योंकि धन धन के हैं। तो 8 5 13 के 3 हासिल हो जाएगा 1 1 1 2 1 3 x। उसके बाद माइनस, इन्हें देखिए, इन दोनों संख्या को जोड़ेंगे 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 और 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 बराबर में 32x माइनस 28 और 5 को जोड़ दीजिए। ठीक है, 28 और 5 को जोड़ेंगे तो 8 5 13 के 3 2 1 हो जाएगा 3। x वाले एक साइड में कर लेंगे तो ये हो जाएगा 33x माइनस 32x बराबर माइनस का 33 प्लस का 43। घटाएंगे तो 33 से 32 घटाएंगे तो देखिए x आ जाएगा, 43 से 33 घटाएंगे तो 10 आ जाएगा। ये छोटा सा क्वेश्चन था, ठीक है, देखने में बड़ा लग रहा था लेकिन छोटा सा क्वेश्चन था, कोई बात नहीं, सवाल आराम से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि पहले क्वेश्चन के सारे पार्ट आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, समझ में आ गए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इससे आपका ही फायदा होगा कि जब कभी भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया कि किसी संख्या के 5 गुने से उसका 3 गुना घटाने पर शेष फल 18 है, वह संख्या बताइए। सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों। सबसे पहले हमें क्या करना है, उसने पूछा है वह संख्या बताइए, तो कोई भी संख्या है उसे हम मान लेंगे। ठीक है, लिखेंगे माना संख्या बराबर x। अब यहां पर लिखेंगे प्रश्नानुसार, मतलब जो प्रश्न में कहा गया है वही प्रक्रिया यहां पर हम करेंगे। ठीक है, तो उसने कहा किसी संख्या के 5 गुना, हमने संख्या क्या मानी x, इसका क्या कर देंगे 5 गुना, संख्या का 5 गुना उसके 3 गुना घटाने पर, किसका, संख्या का 3 गुना घटाने पर शेष फल कितना प्राप्त हो जाता है 18। ठीक है, अब इसको घटा दीजिए, 5 में से 3 जाए कितना आ जाएगा 2x बराबर 18, 2 1 अन्नम 2 2 नहीं 18, तो x बराबर कितना आ गया 9। तो संख्या क्या निकल के आई 9। कितना छोटा सा क्वेश्चन था। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल उसके अंतर का 6 गुना है, उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। अब देखिए कोई भी विषम संख्या आप मान लीजिए, जैसे मान लीजिए कि आपके पास विषम संख्या कौन सी है 3, तो अगली विषम संख्या कब आएगी, जब इस संख्या में अगर आप 2 जोड़ेंगे तब भी विषम संख्या अगली आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या मानेंगे, माना 2 क्रमागत विषम संख्याएं, एक हम मान लेते हैं x और दूसरी वाली संख्या कौन सी होगी, जब उस x में 2 जोड़ देंगे तो दूसरी हो जाएगी। ठीक है, अब लिखेंगे यहां पर प्रश्नानुसार कहा गया 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल। अब ये दो क्रमागत विषम संख्याएं हैं, इनका हम क्या कर देंगे योगफल। कहा गया उसके अंतर का 6 गुना है। अब देखिए इसमें बड़ी संख्या कौन सी होगी, जिसमें 2 जोड़ दिया जाएगा वही तो बड़ी संख्या होगी, यानी अगली वाली संख्या। तो बड़ी संख्या से हमेशा हम घटाएंगे। ठीक है, इस संख्या का क्या अंतर, यही कहा गया उसके अंतर का, तो इन 2 संख्याओं के अंतर का कितना गुना है 6 गुना है। कितना है 6 गुना, ये है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो यहां से देखिए क्या आ जाएगा, x और x, ये तो हो जाएगा 2x प्लस 2 बराबर, ये आपका 6 भी रहने दीजिए, यहां से आ जाएगा x प्लस 2 माइनस x, x से x आपका कटेगा
और यहाँ से अगर हम 2 कॉमन कर लेते हैं, क्या कॉमन कर लेते हैं 2, या तो ना भी कॉमन कीजिए तब भी कोई समस्या नहीं होगी। देखिए 2x + 2 बराबर 6 दूनी 12 आ जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा 2x बराबर 12 ऋण धन से ऋण में जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 2x बराबर 12 से 2 जाएगा, कितना बचेगा 10, काटेंगे 2 पंचे 10, तो x की जो वैल्यू आई वो x की वैल्यू क्या निकल के आई 5। ठीक है, मतलब x की वैल्यू तो 5 निकल के आई, लेकिन हमें 2 क्रमागत विषम संख्याएं बतानी थी। तो लिखेंगे, देखिए पहली आपकी जो क्रमागत संख्या हमने क्या मानी x, वो तो आ गई आपकी 5। ठीक है, पहली विषम संख्या, पहली विषम संख्या क्या हो गई 5। दूसरी विषम संख्या, दूसरी विषम संख्या बस x की जगह पर आपको 5 रख देना है, +2 करेंगे तो आ जाएगा 7। ये दोनों आपकी क्रमागत विषम संख्याएं हैं। ठीक है, उम्मीद है बच्चों की दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन आपको 100% पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ये कुछ अलग ही लेवल का क्वेश्चन है। देखिए इसमें कहा गया कि एक व्यक्ति एक बाग से कुछ फूल चुनता है, वह इन फूलों का 1/2 भाग माली को, 1/4 भाग फूल दान के लिए, 1/6 भाग अपने पुत्र को, 1/18 भाग अपनी पुत्री को तथा शेष 1 फूल अपनी पत्नी को भेंट करता है। बचा लिया 1 फूल लास्ट में। उसने कुल कितने फूल चुने थे? ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लिखेंगे माना व्यक्ति द्वारा बाग से चुने गए फूल क्या मान लेते हैं x। ठीक है, अब यहां पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब देखिए उसने x फूल चुने थे। ठीक है, कुल कितने फूल थे? x फूल थे, लेकिन इसी x फूल में से वह इन फूलों का 1/2 भाग माली को दे दिया। इसी फूल से माइनस कर दिया, निकाल दिया कितना? इस फूल x का 1/2 भाग। ठीक है, उसके बाद 1/4 भाग फूल दान के लिए, इसी फूल का, ठीक है, इसी फूल का x का 1/4 भाग दे दिया किसके लिए? फूल दान के लिए। 1/6 भाग अपने पुत्र के लिए। ठीक है, x का 1/6 भाग अपने पुत्र के लिए दे दिया। उसके बाद क्या किया? उसी x फूल का 1/18 भाग अपनी पुत्री को दे देता है, और जब इतना दे दिया, इस x टोटल फूल में से जब इन सारे फूलों को निकाल दिया, तो उसके पास केवल 1 फूल बचा अपनी पत्नी को देने के लिए। ठीक है, अब इसको हम सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए इसका आप थोड़ा सा पहले इसको सही ढंग से लिखिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा x/2 x/4 और x/6 x/18 बराबर 1। अब इसमें देखिए सभी का एलसीएम लीजिए। एलसीएम कितना आ जाएगा? 36 एलसीएम आएगा जाकर। तो 1 का भाग 36 में देंगे, 36 बार जाएगा, 36 51 हो जाएगा 36, माइनस 2 का भाग 36 में देंगे, 18 बार जाएगा, 18 का ऊपर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 18x, ये 36x होगा। ठीक है, 36x। उसके बाद 4 का भाग 36 में देंगे, 9 बार जाएगा, 9 का ऊपर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 9x। 6 का भाग 36 में देंगे, 6 बार जाएगा, 6 के ऊपर गुणा कर देंगे 6x आ जाएगा। अब 18 का भाग 36 में देंगे, 2 बार जाएगा तो ऊपर
वाली संख्या में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2x बराबर 1। अब इन्हें आप क्या करेंगे, जोड़ घटा लीजिए। ये धन का 36 है, 36x माइनस ये सारे के सारे माइनस के हैं तो जोड़िए 18 2 20, 20 10 30 हो जाएगा। इसका एक ले लिया है, ठीक है 30 और ये इसका 5 बचेगा तो 35 हो गया। कितना हो गया 35। x बराबर 36 भाग से गुणे में चला जाएगा तो 36 एकन्नम 36। अब 36 से 35 घटा देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। तो उसने कुल कितने फूल चुने थे ये तो आंसर हो गया, ठीक है। लेकिन अगर इसे पूछ लेता, ठीक है, इसी में क्या पूछता कि उसने माली को कितने फूल दिए, माली को ये पूछता तो हम ये कह सकते थे माली को दिया फूल। क्या करते, जो माली को दिया गया है वो 1/2 भाग है किसका, जितने फूल चुने थे। यानी कि 36 का अगर 1/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। 18 फूल उसने माली को दिए हैं। अगर ये पूछ लेता कि फूलदान के लिए कितना दिया तो यहाँ पर लिखते थे फूलदान के लिए, फूल दान के लिए कितना दिया है, फूलदान के लिए 1/4 भाग, कितना उन्हीं कुल फूलों का 1/4 काटेंगे तो कितना आ जाएगा फूलदान के लिए 9। अगर कहा जाता कि पुत्र के लिए कितना दिया है, पुत्र को कितना दिया तो लिखेंगे पुत्र के लिए 36 का कितना भाग है 1/6, 1/6 काटेंगे तो कितना आ जाएगा, पुत्र को दिया 6। अगर यहीं पर पुत्री के लिए कहा जाता, पुत्री के लिए, तो फिर उस कुल फूलदान का 1/18 भाग दिया है, यानी 18 दूनी 36, यानी 2 फूल उसने अपनी पुत्री को दिया। बाकी बचा हुआ 1 फूल उसने अपनी पत्नी को भेंट में दे दिया, ठीक है। तो उम्मीद है बच्चों कि आपने क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से समझ लिया होगा, ठीक है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, और कमेंट जरूर कीजिए कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसमें कहा गया कि रबिया और एबी की आयु में 2 वर्ष का अंतर है। यदि रबिया की उम्र एबी की आयु के 2 गुने में 6 वर्ष कम हो तो दोनों की आयु ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो भी पूछा है उसे हमें क्या करना है, मानना है। तो लिखेंगे माना रबिया की उम्र, रबिया की आयु क्या मान लेते हैं, x वर्ष, ठीक है। AB की आयु भी हमें माननी पड़ेगी, AB की आयु क्या मान लेते हैं, y वर्ष। अब यहाँ पर लिख देंगे प्रथम शर्त से, ठीक है। क्या लिखेंगे, प्रथम शर्त से। प्रथम शर्त मतलब पहली बार कही हुई बात। क्या कहा गया है कि रबिया और एबी की उम्र में 2 वर्ष का अंतर है, ठीक है। तो रबिया की उम्र x है, एबी की उम्र y, दोनों में कितने का अंतर है, 2 का अंतर है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका समीकरण 1। अब द्वितीय शर्त से क्या कहा गया है, यदि रबिया की उम्र, किसकी, रबिया की उम्र क्या है, x है। रबिया की उम्र एबी की आयु के 2 गुने में, किसकी, एबी के आयु के 2 गुने में 6 वर्ष कम है, ये कहा गया है, ठीक है। तो यहां से हमें x की वैल्यू देखिए पता चलती है, वही समीकरण 2। अब x का मान समीकरण 2 से समीकरण 1 में रख देंगे, ठीक है। तो लिखेंगे x का मान
समीकरण 2 से समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। चलिए रख दीजिए इस जगह पर, तो हो जाएगा 2y माइनस 6 माइनस वाई बराबर 2। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, 2y से एक y घटेगा तो यहाँ से आएगा y बराबर 2 प्लस 6, तो आ जाएगा y बराबर 6 और 2 कितना हो गया 8। तो y की वैल्यू तो 8 हो गई। अब y का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे, ठीक है। समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए रख देते हैं कहाँ पर, इस जगह पर। तो ये हो जाएगा x माइनस 8 बराबर 2, तो x बराबर हो जाएगा 2 प्लस 8, तो यहाँ से x का मान कितना निकल के आया 10। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः रबिया की आयु हमने क्या माना था x वर्ष, और x की वैल्यू कितनी आई है 10। तो रबिया की जो उम्र निकल के आई वो निकल के आई 10 वर्ष। अब AB की आयु हमने y वर्ष माना था और y की वैल्यू निकल के आया कितना 8 वर्ष। ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन था। इसी तरह के क्वेश्चन आपको कक्षा 8, 9 और 10 में भी देखने को मिलते हैं। इसलिए प्यारे बच्चों आराम से इन क्वेश्चनों को समझिए, ठीक है, अच्छे से समझिए, ताकि इन क्वेश्चनों को आगे भी जाकर हम लगा सकें, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन आपको आगे चलकर बहुत डिस्टर्ब करते हैं। ये जितने भी हिंदी वाले क्वेश्चन मतलब कि इबारती प्रश्न होते हैं, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ये कुछ अलग ही लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए इसमें कहा गया कि पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। 6 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2.5 गुने से 6 वर्ष अधिक हो जाएगी। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले में क्या करना है, जो यहाँ पर पूछता है क्वेश्चन उसी को हमें मानना पड़ता है, ठीक है। तो माना पिता की उम्र लिख दें, आयु लिख दें, एक ही बात है, ठीक है। पिता की आयु x वर्ष, पुत्र की आयु y वर्ष, ठीक है। अब लिखेंगे प्रथम शर्त क्या है, उसमें कहा गया कि पिता की आयु मतलब कितनी है x, पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। पुत्र की आयु कितनी है y, इसकी 4 गुनी है, ये कहा गया है, ठीक है। तो इसे हम मानेंगे समीकरण 1। अब द्वितीय शर्त से यहाँ पर लिखेंगे, द्वितीय शर्त से क्या कहा गया, 6 वर्ष बाद। अब 6 वर्ष बाद की बात हो रही, अब आपने आपको ही ले लीजिए, मान लीजिए इस समय आप 5 वर्ष के हैं, आपके पिता 25 वर्ष के हैं, ठीक है। तो 6 वर्ष के बाद आप कितने वर्ष के हो जाएंगे, पिता कितने वर्ष के हो जाएंगे, दोनों तो 6 वर्ष गुजारेंगे, ठीक है। कितना टाइम व्यतीत करेंगे, 6 वर्ष, आप भी 6 वर्ष, आपके पिता भी 6 वर्ष, तो 6 और 5 11 वर्ष के आप हो जाएंगे और 31 वर्ष के आपके पिताजी हो जाएंगे, यही तो आप कहेंगे। तो यहाँ पर हमें यही कंडीशन अप्लाई करनी है कि 6 वर्ष बाद, देखिए पिता की उम्र कितनी हो जाएगी, अभी तो x थी, 6 वर्ष के बाद इसमें 6 वर्ष जुड़ जाएगा पिता की उम्र में, ठीक है। पुत्र के आयु की 2.5 गुनी, पुत्र भी तो 6 वर्ष गुजारेगा कि, तो पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी
y प्लस 6 कहा गया पुत्र क्या है कि 2.5 गुना। अब इसका 2.5 गुना यानी 2.5 ये 2.5 होता है, ठीक है। 2.5 गुने से भी 6 वर्ष क्या है अधिक है, ये कहा गया है, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। अब देखिए इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए देखिए x प्लस 6 बराबर इसका अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2.5y प्लस 6 पंचे 30 के 0 हासिल 3 6 दूनी 12 3 हो जाएगा 15। एक अंक पहले क्या है दशमलव प्लस में आपका 6, ठीक है। अब आगे देखिए अब यहां से हमें क्या कर देना है, पक्षांतर कर लेना है। क्या पक्षांतर करेंगे, ये हो जाएगा आपका x और ये आपका बराबर के साइड में आएगा तो 2.5y बराबर में ये आपका 15 हो जाएगा, प्लस में आपका 6 और ये माइनस में आपका 6 आएगा। तो माइनस और प्लस तो कट गए, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो गया, x माइनस 2.5y बराबर 15, ये हो जाएगा समीकरण 2। अब समीकरण 1 से x की वैल्यू समीकरण 2 में रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 से समीकरण 2 में रखने पर ये सभी आपको लिखना होगा, ठीक है। तभी एग्जाम में आपको पूरे में पूरे नंबर मिलेंगे। अब यहाँ पर आप रख दीजिए, कितना आ जाएगा 4y माइनस 2.5y बराबर 15। अब 4 से 2.5 घटा दीजिए, आपको पता है 2.5 घटाएंगे तो आपके पास मिलेगा 1.5 यानी 1.5 बचेगा और y बराबर हो जाएगा कितना 15, ठीक है। अब देखिए इसका दशमलव अगर हटाना है तो एक काम कीजिए, y बराबर सीधे वैल्यू निकाल लीजिए 15 बटे में 1.5। अब इसका दशमलव हटाना है तो उसके लिए ऊपर एक 0 लगा दीजिए, दशमलव इसका हट जाएगा। अब 15 से 15 कटेगा तो y की वैल्यू कितनी आ गई 10, ठीक है। अब y का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, इस जगह पर रखेंगे तो x बराबर 4 गुणे 10 तो x बराबर 4 दाम का 40। तो लिखेंगे पिता की आयु हमने क्या माना था, x की वैल्यू कितनी आई है 40, तो ये हो जाएगा 40 वर्ष। पुत्र की आयु क्या माना गया था y की वैल्यू कितनी आई है 10 वर्ष। ये दोनों आपके आंसर हो जाएंगे, ठीक है। उम्मीद है प्यारे बच्चों कि आपको क्वेश्चन एक पूरी तरह से समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसमें कहा गया कि एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। यदि इसका परिमाप 26 सेंटीमीटर हो तो उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। मान लीजिए कि ये आपका एक आयत है, ये आपका क्या है आयत। इसमें यह कहा गया कि आयत की जो लंबाई है चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। अगर हमें चौड़ाई पता चल जाए कि x है तो लंबाई इससे 5 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी अधिक हो जाएगी। अब आप समझ गए होंगे, ठीक है। इसका जो परिमाप दिया गया है वो 26 सेंटीमीटर जिसका परिमाप है। परिमाप क्या होता है अभी आपको बताते हैं, ठीक है। परिमाप 26 सेंटीमीटर परिमाप होता है इसके चारों भुजाओं का योग, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, लिखेंगे माना आयत की चौड़ाई, हमने क्या माना चौड़ाई x सेंटीमीटर
मीटर। तो आयत की लंबाई क्या हो जाएगी? आयत की लंबाई x प्लस 5 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे आयत का परिमाप। आयत का परिमाप बराबर कितना दिया गया है? 26 सेंटीमीटर। 26 सेंटीमीटर, ठीक है। और आयत के परिमाप का फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है 2 लंबाई धन चौड़ाई। यहाँ पर लिख देते हैं, इसलिए फार्मूला ही लिख देते हैं, ठीक है। लंबाई धन चौड़ाई बराबर में है 26। तो यहाँ से आ जाएगा 2 लेंथ x प्लस 5 और चौड़ाई है x बराबर 26। 2 एकन्नम 2, 2 एकन्नम 2, 2 तिहाई 6। x और x हो जाएगा आपका 2x प्लस 5 बराबर 13। तो 2x प्लस 2x बराबर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? 13 माइनस 5 धन श्रेणी में चला जाएगा। तो यहाँ से 2x बराबर आएगा 8, 5 13 होता 8 आ जाएगा। तो 2 चौको 8। x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई? 4 आ गई, ठीक है। हमें ज्ञात क्या करना था? लंबाई ज्ञात करना था। तो लिखेंगे आयत की लंबाई। लंबाई देखिए क्या है? x प्लस 5 है, x प्लस 5 सेंटीमीटर। तो x की वैल्यू 4 है, तो 4 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 9 सेंटीमीटर। ये आपका हो जाएगा 7वें क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो कितना बेहतरीन क्वेश्चन था ये। तो चलिए आगे क्वेश्चन लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बच्चों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, ठीक है। इसमें कहा गया कि एक समांतर चतुर्भुज की एक भुजा 2x माइनस 1 सेंटीमीटर तथा उसके सामने की भुजा 4x माइनस 6 सेंटीमीटर है। भुजा की माप बताइए, ठीक है। तो सबसे पहले आप जानिए समांतर चतुर्भुज होता क्या है। समांतर चतुर्भुज इस प्रकार का होता है, ठीक है। इस प्रकार के समांतर चतुर्भुज होता है और इसमें खास बात ये होती है कि इनकी जो सम्मुख भुजाएं होती हैं वो आपस में क्या होती हैं? समान होती हैं। इसके सम्मुख कोण भी आपस में समान होते हैं। सम्मुख कोण भी आपस में क्या होते हैं? समान होते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये मेन बात आपको जाननी आवश्यक थी। अब यहाँ पर कहा गया एक समांतर चतुर्भुज की एक भुजा 2x माइनस 1 है। मान लीजिए ये वाली भुजा आपकी 2x माइनस 1 है तथा उसके सामने की भुजा, इसके सामने वाली भुजा जो है वो है 4x माइनस 6। दोनों आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, इसका मतलब दोनों भुजाएं आपस में क्या है? बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर करेंगे क्या? 2x माइनस 1 बराबर 4x माइनस 6। x को हम एक तरफ करेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 4, x बराबर माइनस का 6 प्लस का 1 हो जाएगा, ऋण से धन में चला जाएगा। ये हो जाएगा माइनस 2x बराबर 6 में से 1 जाएगा, 6 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? माइनस का 5, ठीक है। माइनस से माइनस आपके कट जाएंगे और उसके बाद यहाँ से आ जाएगा 2x बराबर 5। अगर हम x की वैल्यू निकालना चाहें तो आ जाएगा 5/2। पूछा क्या गया है? भुजा की माप बताइए। अब चाहे आप ये भुजा ले लीजिए चाहे ये भुजा ले लीजिए, किसी को भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे भुजा कितनी है? 2x माइनस 1। हमें x की वैल्यू तो पता चल गई है, हम दोनों भुजाएं बता सकते हैं। दोनों मान रखेंगे, एक ही आंसर आएगा क्योंकि दोनों आपस में क्या है? बराबर है, ठीक है। तो देखिए ये हो जाएगा 2x की वैल्यू कितनी है? 5/2। तो ये हो जाएगा 5/2 माइनस 1, 2 से 2 कटेगा तो ये हो जाएगा 5
-1 कितना आ जाएगा 4। ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है, सेंटीमीटर में। अब आप चाहें तो इसमें रख कर चेक कर सकते हैं, तब भी आपका आंसर 4 ही आने वाला है, ठीक है। अब 9वां क्वेश्चन क्या है, इसमें कहा कि पार्श्व चित्र में x का मान ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ पर त्रिभुज दिख रहा है और एक बात आपको पता है त्रिभुज की कंडीशन कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 अंश, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम जानते हैं, क्या जानते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, तो एक तो हो गया आपका x अंश प्लस एक है आपका 85 अंश और एक हो जाएगा 40 अंश बराबर में हो जाएगा 180 अंश। तो यहाँ से x बराबर क्या निकल के आएगा 180, ये धन से ऋण में जाएगा माइनस का 85 और माइनस का 40, ठीक है। तो ये हो जाएगा x बराबर 180 माइनस इन दोनों को जोड़ दीजिए। देखिए 5 और 0 जुड़ेगा तो 5 हो जाएगा और 8 4 हो जाएगा 12, यानी 125 अंश ये अंश में है, ठीक है। तो यहाँ से आएगा x बराबर 10 में से 5 जाएगा 5 आ जाएगा, बचेगा 7, 7 में से 2 जाएगा तो 5 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू क्या निकल के आई 55। यही हो जाएगा हमारा आंसर। देखिए दोनों क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन थे और उम्मीद है कि आपको 100% ये समझ में भी आ गए होंगे, ठीक है। समझ में आ गए हो तो थोड़ा लाइक वाइक तो कर दिया कीजिए, ठीक है। आप हमें क्या दे सकते हैं, लाइक और कमेंट्स, ठीक है। और इससे थोड़ा हमारा मनोबल बढ़ता है कि हम आप लोगों को अच्छे से अच्छा कंटेंट देने का प्रयास करें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बच्चों, बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी। इसमें कहा गया कि एक महिला साइकिल से 4x+1 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है। यदि उसकी चाल x-2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए इसमें सबसे पहले हमें दिया क्या गया, दूरी दे दी गई है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दूरी हमें दी गई है 4x+1 किलोमीटर। उसके बाद हमें समय दिया गया है, 5 घंटे। समय हमें दे दिया गया 5 घंटे और चाल हमें दे दी गई है, चाल कितना दे दिया गया x-2 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है। आप एक फार्मूला जानते होंगे, चाल बराबर, जानते हैं कि नहीं, जो बच्चे जानते हैं कमेंट्स में आंसर दें, ठीक है। चाल बराबर दूरी बटे समय, ये फार्मूला होता है। चाल हमें दे दी गई है x-2, दूरी हमें दे दी गई है 4x+1, समय दे दिया गया 5 घंटे। अब ये भाग से गुणे में जाएगा, देखिए गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5x, 5 दूनी 10 बराबर में हो जाएगा 4x+1। तो चर और चर संख्या को एक तरफ कर लेंगे, ये हो जाएगा 5x माइनस 4x की धन श्रेणी में चला आएगा और 1 ये माइनस से प्लस में जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 5x से 4x घटाएंगे तो x, 10 और 1 कितना हो जाएगा 11। तो x बराबर कितना आ जाता है 11, ठीक है। उसने दूरी पूछी है तो हमें दूरी बतानी है। दूरी क्या है, 4x+1 है, 4x+1 है, ठीक है। तो 4x की वैल्यू 11 हो जाती है +1, तो 11 चौको 44 +1 तो हो जाएगा कितना 45 किलोमीटर। ये हो जाएगा आपके क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर, ठीक है।
तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए समझ में आ गया तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए बच्चों, ये कुछ अलग ही लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन है ये। इसमें देखिए कहा गया एक लड़की 2 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ठीक है। यदि उसने 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कुछ दूरी पैदल चलकर और शेष दूरी को 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल द्वारा तय की हो तो उसके द्वारा पैदल चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए आपको फिगर के माध्यम से समझाते हैं। मान लीजिए ये दूरी है, कितनी दूरी है? 20 किलोमीटर। कितनी है? 20 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ से लगाकर यहाँ तक की दूरी। तो अगर मान लेते हैं कि उसने पैदल x किलोमीटर की दूरी तय की, कितनी? पैदल x किलोमीटर की दूरी तय की, तो बची कितनी दूरी है? टोटल 20 किलोमीटर थी। 20 किलोमीटर में से उसने x दूरी पैदल चली, तो बची जो दूरी है 20 माइनस x किलोमीटर उसने साइकिल द्वारा तय की होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी पूछा गया है उसे पहले हम मान लेते हैं। क्या पूछा गया? पैदल चली गई दूरी। तो लिखेंगे माना पैदल चली गई दूरी, पैदल चली गई दूरी बराबर x किलोमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे पैदल चली गई दूरी, चली गई दूरी को तय करने में लगा समय, ठीक है। दूरी को तय करने में लगा समय। समय बराबर फार्मूला क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, ये फार्मूला होता है। तो दूरी कितनी है? पैदल चली है x, किस चाल से? 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ठीक है। अब लिखेंगे साइकिल द्वारा, साइकिल द्वारा चली गई दूरी को तय करने में लगा समय। समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है? देखिए 20 माइनस x, और चाल कितनी है? देखिए 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे कुल समय। कुल समय कितना लग रहा है? 2.5 घंटे का। 2.5 घंटे का लग रहा है। कब? जब उसने x दूरी पैदल चली है, ठीक है। तो समय कितना लगा? x बटे 5। 20 माइनस x दूरी उसने चली है साइकिल से, समय लगा 20 माइनस x बटे 10, तब जाके कुल समय हमारा निकलता है 2.5 घंटे, ठीक है। तो लिखेंगे पैदल चलने में लगा समय, पैदल चलने में लगा समय प्लस साइकिल से चलने में लगा समय, साइकिल से चलने में लगा समय। कुल समय कितना? देखिए 2.5 घंटे है, ठीक है। 2 सही 1 बटे 2। पैदल चलने में कितना समय लगा है? x बटे 5 प्लस साइकिल से चलने में कितना समय लगा है? 20 माइनस x बटे में हो जाएगा 10, ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 2 दूनी 4, 1 5 बटे 2 हो जाएगा, 5 बटे 2। दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। 5 का भाग 10 में देंगे 2 बार जाएगा, 2 का ऊपर गुणा करें तो हो जाएगा 2x प्लस 10 का भाग 10 में देंगे कितनी बार हो जाएगा? 1 का। 1 का अगर ऊपर हम गुणा भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
ठीक है। अब उसके बाद इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 एक अन्नम 2, 2 पंचे 10 ये हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 पचा 25 हो जाएगा बराबर 2x से x घटेगा, x आएगा और यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 20। तो हमें क्या करना है, इस 20 को धन से ऋण में लाना है। तो 25 माइनस 20 बराबर हो जाएगा x। तो यहाँ से x की जो वैल्यू है वो क्या निकल के 25 से 20 घटाएंगे तो आ जाएगा 5। और हमने x क्या माना था, पैदल चली गई दूरी। अब पूछा भी यही गया है तो लिखेंगे पैदल चली गई दूरी बराबर 5 किलोमीटर। ठीक है, ये हो जाएगा आपके क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। ठीक है, तो देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन था। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इसमें कहा गया कि जब माधव 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विद्यालय जाता है तो वह 3 मिनट विलंब से पहुंचता है। ठीक है, 3 मिनट विलंब मतलब देर से। जब वह 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विद्यालय जाता है तो 2 मिनट पहले पहुंचता है। उसके घर से विद्यालय की दूरी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें क्या मानना है, माना घर से विद्यालय की दूरी, घर से विद्यालय की दूरी क्या मान लेते हैं, x किलोमीटर। ठीक है, अब लिखेंगे 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल जाने में, चाल से स्कूल जाने में लगा समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। दूरी हो जाएगा x, चाल हो जाएगा 12। ठीक है, अब लिखेंगे 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल जाने में लगा समय, स्कूल जाने में लगा समय क्या हो जाएगा, x बटे 16। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब देखिए जो समय है ये किलोमीटर और नीचे क्या है, ये चाल है। ठीक है, समय जो है घंटे में है, ये किसमें है, ये घंटे में है। ये समय क्या है आपके घंटे में है। तो प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे कि ये समय कितना है, x बटे 12 इसको लग रहा है। ठीक है, और ये भी समय है तो इसको भी लिख सकते हैं x बटे 16। अगर हमें इन दोनों समय को बराबर करना है तो इसमें कह रहा है विलंब से पहुंचता 3 मिनट विलंब से। तो इस जो विलंब से पहुंचता है उस 3 मिनट को घटा दीजिए, लेकिन उस 3 मिनट को घंटे में बदल के घटाना है। तो 3 मिनट को घंटे में बदलना है तो 60 से भाग दे देंगे, वो घंटे बदल जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 3 बटे 60। और यहाँ पर कह रहा 2 मिनट पहले पहुंच जाता है। पहले पहुंच जाता तो उसको अगर हम 2 मिनट लेट में पहुंचाना चाहें तो हम क्या करेंगे कि इसमें 2 मिनट को जोड़ देंगे, तो उसको भी हमें घंटे बदल देना, तो 2 बटे 60। ठीक है, अब x वाले एक तरफ कर लेंगे, बाकी 1000 पद एक तरफ कर लेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा x बटे 12 माइनस x बटे 16 बराबर में हो जाएगा 2 बटे 60 प्लस 3 बटे 60। दोनों का अगर हम एलसीएम लेना चाहें तो एलसीएम क्या आ जाएगा, इसका जो एलसीएम लेना चाहें तो एलसीएम क्या आ जाएगा, ऐसी संख्या जिसमें इन दोनों संख्याओं का भाग चला जाए। तो संख्या कौन सी हो सकती है, देखिए एलसीएम कैसे लेना है, एलसीएम लेंगे 16 और 12। इस प्रकार से कितने से काटेंगे, 2 से, 2 8 16, 2 6 12। फिर 2 से काटेंगे 2 चौको 8, 2 3 6। फिर 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 3 नहीं कटेगा। फिर 2 से काटेंगे 2 1 9 2,
ये हो जाएगा 3। अब ये संख्या 3 से कट जाएगी। गुणा कीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 16, 16 × 48, 48 हो जाएगा एलसीएम दोनों का। तो यहाँ पर आ जाएगा 48, 12 चौक 48, 4 का ऊपर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4x, 16 × 48, 3 का ऊपर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3x, बराबर में दोनों, देखिए दोनों में एलसीएम सेम है तो हो जाएगा 2 + 3, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से घटाएंगे तो आ जाएगा x/48 बराबर 5/60। इसको आगे हम सॉल्व करेंगे, इसको मिट देते हैं अब, ठीक। तो इसको आगे हम सॉल्व करेंगे, देखिए तो ये हो जाएगा x/48 बराबर, इसे हम काटेंगे, 5 × 5, 5 × 5, 5 दूनी 10, यानी 1/12 आ जाएगा। ये भाग से गुणे में चला जाएगा तो x बराबर 48/12, 12 × 12, 12 चौको 48, तो x बराबर कितना आ जाएगा 4। और हमसे पूछा क्या गया था, विद्यालय से दूरी, हमने दूरी मानी थी x, तो लिखेंगे घर से विद्यालय की दूरी, घर से विद्यालय की दूरी बराबर 4 किलोमीटर। ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो उम्मीद है बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 आपको बेहद आसान लगा होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए बच्चों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें कहा गया कि दो संख्याओं का योगफल 710 है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दिया जाता है तो भागफल 12 और शेषफल 8 आता है, तो बड़ी संख्या होगी। अब यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर संख्या मानेंगे। माना छोटी संख्या, छोटी संख्या क्या है, छोटी संख्या मान लेंगे x। तो बड़ी संख्या आपकी क्या हो जाएगी, बड़ी संख्या, बड़ी संख्या हो जाएगी आपकी 710 - x, ठीक है, क्योंकि दोनों का योग 710 है। अगर उसमें से हमने x संख्या छोटी है तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 710 - x हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कहा गया, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दिया जाता है। एक बात यहाँ पर समझिए, यहाँ पर जो लिखा होता है उसे हम बोलते हैं भाजक, ठीक है। ये जो लिखा होता है बीच में उसे बोलते हैं भाज्य, और जो भाग देने पर प्राप्त हो जाता है वो होता है भागफल। क्या होता है, भागफल। और जो यहाँ पर प्राप्त हो जाता है उसे कहते हैं हम शेषफल, ठीक है। उसने कहा है बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दीजिए, तो यहाँ पर आपकी आ जाएगी बड़ी संख्या, बड़ी संख्या, और यहाँ पर आ जाएगी आपकी छोटी संख्या, ठीक है। क्या आ जाएगी, छोटी संख्या। ये हो गई छोटी संख्या, ये हो गई आपकी बड़ी संख्या। भागफल इसमें कहा है कि 12 है और शेषफल कहा है कि 8 है। कितना है, 8 है। और इसका एक फार्मूला बनता है, कौन सा, भाज्य बराबर, क्या बनता है, भाज्य बराबर भाजक, भाजक गुणे भागफल, भागफल प्लस शेषफल, शेषफल, ठीक है। तो भाज्य आपकी क्या है, बड़ी संख्या, बड़ी संख्या आपकी क्या है 710, 710 - x। भाजक छोटी संख्या, छोटी संख्या कौन सी है, x है, गुणे भागफल आपका देखिए 12 प्राप्त है और शेषफल आपको 8 प्राप्त है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए ये हो जाएगा 710 - x बराबर 12x + 8। चर वाली संख्या एक तरफ कर लेंगे, अचर वाली संख्या एक तरफ कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 710 ये धन से ऋण में आ जाएगा,
बराबर में हो जाएगा 12x, ऋण से धन में चला जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 702 बराबर में हो जाएगा 13x। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से हमें x की वैल्यू का निकालना है, तो 702 में ये पूरे से भाग में चला जाएगा, 13 आ जाएगा। अब इसे काटेंगे, 13 का नाम 13, 13 पचे 65, 13 पचे 65, 5 जाएगा, सॉरी हाँ यहाँ पर 702 ही आएगा ना, हाँ 702 ही आएगा। तो 13 पचे 65, यहाँ पर कितना बढ़ गया 5, तो 13 चौको 52। तो यहाँ से जो x की वैल्यू निकल के आई वो निकल के आई 54। ठीक है, हमसे पूछा क्या गया था, बड़ी संख्या। तो देखिए बड़ी संख्या आपकी क्या है, बड़ी संख्या बराबर 710 माइनस x की वैल्यू 54 आई है। यहाँ से 54 हम क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो 10 में से 4 जाएगा 6, ये बचेगा आपका 0, फिर 10 आएगा, 10 में से 5 जाएगा, हो जाएगा 5, और ये बच जाएगा आपका 6, तो 656। कौन सा विकल्प मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ख मिल रहा है। ठीक है, तो बढ़िया क्वेश्चन था 13 नंबर। इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इसमें कहा गया है कि यदि 2y प्लस जेड बराबर 17, 2z प्लस एक्स बराबर 15 और 2x प्लस वाई बराबर 10, तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान होगा। यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, इन चारों विकल्पों में से कोई ना कोई एक विकल्प सही होगा। ठीक है, तो हमें करना क्या है, देखिए क्वेश्चन को पहले लिख लेते हैं। ठीक है, 2y प्लस जेड बराबर 17, इसको मानेंगे समीकरण 1। उसके बाद 2z प्लस एक्स बराबर 15, इसको मान लेते हैं कि समीकरण 2 है। उसके बाद है 2x प्लस वाई बराबर 10, इसको मान लेते हैं कि समीकरण 3 है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 प्लस समीकरण 3, मतलब तीनों समीकरणों को हम आपस में जोड़ देंगे। तो देखिए हो जाएगा आपका 2i प्लस जेड प्लस 2z प्लस एक्स प्लस 2x प्लस वाई बराबर, ये हो जाएगा आपका 17 प्लस 15 और प्लस 10। अब देखिए यहाँ से ये आपका 2i और ये आपका y कितने हो गए, 3y हो जाएगा। ये आपका देखिए x और 2x कितना हो जाएगा, 3x 3y, और ये दोनों आपके हो जाएंगे 3z बराबर, इन्हें आपस में जोड़ दीजिए। देखिए 7 5 12 और 0, 12 के 2 हासिल 1 हो जाएगा, 1 2 3 हासिल हो जाएगा आपका 4। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि x कर लेंगे, सॉरी 3 कर लेंगे कॉमन। क्या कर लेंगे, 3 कर लेंगे कॉमन, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड बराबर हो जाएगा 42। तो हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड बराबर हो जाएगा 42 बटे में हो जाएगा 3, तो हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड बराबर, इसको काटेंगे 3 का नाम 3, 3 का नाम 3, 1 बढ़ेगा 3 चौको 12, यानी कितना आ गया 14। यानी x प्लस वाई प्लस जेड की जो वैल्यू है वो 14 है, और ऑप्शन नंबर आपका घ यहाँ पर सही है। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था। चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसमें अधिकतम बच्चे इस क्वेश्चन नंबर 15 को नहीं कर पाएंगे। 100% बच्चे अधिकतर हैं कि नहीं कर पाएंगे उस क्वेश्चन को। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 कैसा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए बच्चों, इसको हमें करना क्या है, देखिए इस यहाँ पर लिखा गया समीकरण आपको दे दिया गया बराबर में 3 को हल करने पर x का मान प्राप्त होता है, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन को नोट कर लेंगे। क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, नोट करेंगे। क्या लिखा गया है, x माइनस बी माइनस सी बटे में a प्लस x माइनस सी माइनस a बटे में हो जाएगा आपका b
प्लस एक्स माइनस ए माइनस बी बटे में सी बराबर 3। ये क्वेश्चन हमको दिया गया है। ठीक है, तो इसको हमें क्या करना है, इसको अलग अलग कर देते हैं। ठीक है, कैसे अलग अलग करेंगे, देखिए इसको हम लिख सकते हैं x अपान ए माइनस बी अपान ए माइनस सी अपान ए प्लस इसी प्रकार इसको भी x बटे बी माइनस सी बटे बी माइनस ए बटे बी, उसके बाद प्लस x बटे सी माइनस ए बटे सी माइनस बी बटे सी बराबर में दिया गया है 3। ठीक है, अब यहाँ पर गौर देने वाली बात है। गौर देने वाली क्या बात है, देखिए ये आपका x अपान ए, ये आपका x अपान बी और ये आपका x अपान सी। यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, x कर लेते हैं कॉमन, इन तीनों से x कॉमन करेंगे। ठीक है, तो x जैसे ही कॉमन करेंगे यहाँ पर बचेगा 1 बटे ए, इस जगह पर बचेगा 1 बटे बी प्लस इस जगह बचेगा 1 बटे सी। ठीक है, बाकी बची हुई संख्या को हम बराबर के उस पर भेज देंगे। जैसे ये माइनस बी बटे है उधर जाएगा तो प्लस का बी बटे हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का सी बटे ए। उसके बाद देखिए ये जो 3 है, इस 3 को हम क्या इस प्रकार नहीं लिख सकते, प्लस 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। मतलब इस 3 को हम लिख रहे हैं 1 प्लस 1 प्लस 1, 3 ही तो लिखना है। ठीक है, और उसके बाद इसको एक कोष्टक के अंदर करेंगे, फिर लिखेंगे प्लस। अब इस वाले को देखिए ऋण में है, धन में जाएगा सी बटे बी, उसके बाद प्लस ए बटे बी, फिर यहाँ से एक ले लेंगे। ठीक है, मतलब 3 को 1 में तोड़ेंगे, ये हो जाएगा। उसके बाद इसको थोड़ा सा जगह हम और कर देते हैं यहाँ पर भी, क्योंकि अभी थोड़ा हमें काम आएगा। ठीक है, उसके बाद इन्हें भी माइनस से प्लस में भेजेंगे तो ये हो जाएगा ए बटे सी प्लस बी बटे सी प्लस का 1, बस। ठीक है, ये आपका कंप्लीट। 3 भी आपका एक में डिवाइड हो गए, ये एक 3 हो गए। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि क्या इस जगह पर हम ए बटे ए नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस 1 की जगह पर हमने क्या कर दिया, ए बटे एक ही हो जाएगा। इस 1 की जगह पर हम बी बटे ए कर सकते हैं, बी बटे बी। इस 1 की जगह पर हम सी बटे सी भी तो लिख सकते हैं, अभी भी वो एक ही है। ठीक है, अब उसके बाद आगे देखिए ये हो जाएगा x, तो ये वैसा का वैसा लिखा रहेगा, इसको वैसा का वैसा ही हम लिखा रहने देंगे। अब देखिए यहाँ पर जो एलसीएम है वो एलसीएम पूरे में ए है, क्या है, ए है, तो इसलिए ऊपर वाली जो संख्या है वो पूरी तरह से इस प्रकार से लिख जाएगी ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, जो संख्या इधर उधर आएंगी, जैसे बी प्लस सी प्लस ए रहेगा उसको हम सीधे से लिख देते हैं ए प्लस बी प्लस सी। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए बी एलसीएम है तो ये भी हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, और प्लस यहाँ पर भी देखिए सी है क्या एलसीएम, तो ए प्लस बी प्लस सी। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, करना ये है कि इसको वैसा का वैसा आप नोट कर लीजिए, और यहाँ से देखिए ये आपका a प्लस बी, यहाँ से a प्लस बी प्लस सी, यहाँ से a प्लस बी प्लस सी कॉमन कर लेंगे, a प्लस बी प्लस सी कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, इस जगह पर देखिए ये पूरा कॉमन हो गया, 1 बटे a बच गया, प्लस यहाँ पर 1 बटे b बच जाएगा, और यहाँ पर 1 बटे c बचेगा। अब देखिए ये पूरी की पूरी संख्या आपकी कट जाएगी, जिससे x की वैल्यू क्या प्राप्त हो गई, a प्लस बी प्लस सी। देखिए कितना जबरदस्त क्वेश्चन था, अच्छे इसको नहीं कर पाते। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2। उम्मीद है बच्चों कि हमारी क्लास आज की आप बेहद
अच्छी और पसंद आई होगी। ठीक है, पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर जरूर कर लें। ठीक है, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन अब तक पहुंचती रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बच्चों। जय हिंद।